मैं नारेवाली में मैं ट्रस्टी रहा हूँ। अच्छा अभी कुछ ने उसमें भी बदमाशी की, हमारे कुछ गलत ट्रस्टी लोग थे ने। अच्छा अभी 2-3 तो इंतकालों में अभी तक सिर्फ कोई केस चल रहा है उसमें। अभी जो अच्छा बैठे हैं वो एकदम फ्रॉड लोग हैं, अच्छा मिसयूज़ किया है। और अभी जो है हमारे लोग सत्ता में है जो बैठे हैं ना, वो समझते हैं कि जुल्म करके हिंदुत्व करके हमारे हिंदू भाई 99% नहीं तो कम से कम 95% हिंदू हमारे भाई हमारे साथ चल रहे हो और उनको क्या दबा दिया जा रहा है। जैसा मनी पावर से, मेन पावर से, और आईएएस आईपीएस तो अच्छे हैं, हमारे आईपीएस तो फिर भी बहुत समझदार है। आईएएस लॉबी में लोगों ने अपने लोगों को भर दिया, गलत कर रहे, लेकिन फिर भी अच्छे लोग जो है ना वो अच्छाई में एकदम जुटे हुए हैं। अच्छा फरीद भाई, जैसे कि एक चीज़ और है, अभी एक कोर्ट का जो लॉ बना है लाउड स्पीकर को लेके, ठीक है, लाउड स्पीकर को ऑब्वियसली लेके ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि सिर्फ मस्जिदों के लिए बना है, एक डिसिबल सेट किया गया है, वो कोई भी धर्म के लिए हो सकता है, चाहे वो भजन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, या अजानों पे ऑब्वियसली, तो जो चीज़ स्पीकर, तो उस पर क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि जो मस्जिद मदरसे हैं उनको कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सख्ती से मतलब उसको केयरफुली पालन करना चाहिए? नहीं, 2 साल पहले जब वो हमारे बॉम्बे कमिश्नर भी थे हमारे संजय पांडे साहब, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया साथ में। वो टिस्टा सेटलवाड टीचर हमारी बहन है, वो आउट ऑफ द इंडिया खाली मानवता के इंसानियत के लिए काम करने लगे। हम लोगों ने रात रात में घूम के, जब रमजान था इससे पहले, 2 रमजान पहले की बात है, हर मस्जिदों में जाके विक्टोरिया घाट पे जहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट्स हुई ना, हमको प्यार से समझाया, भाई अपने तुम्हारे एहतराम में जहाँ हिंदू भाई है, गैर मुस्लिम लोग हैं, वहाँ काय को मुझे इतने ज़ोर से बजाते हो और साउंड, तो तुम तो फिर उन्होंने वो जस्टिफाई भी किया, फिर सुलो भी किया, फिर हमारे वहाँ के अलग अलग सोसाइटी के जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको सुनाए भाई देखो नहीं भाई ठीक है। तो इस तरह के हमने वो भी काम किया। और अभी इस्लाम कोई सबके लिए होता है, लेकिन हर मज़हब में उनका कहीं का स्पीकर की ज़रूरत होती है। अभी इनका जो गरबा वगैरह होता है, डांडिया होता है, और नवरात्रि का मत बता रहा हूँ, उसके बाद में गणपति में उनको लगता है जो, तो हर का ये मेरे ख्याल से सदी से चला आ रहा है। ये बदमाशी करके तुम अगर 100 पे उंगली उठाओ, 3 उंगली तुम्हारे पास भी आएगी। वो जो बदमाशी करे उनको सोचना चाहिए, आपके धर्म के ज़्यादा हमारे 1-1.5 मिनट की अजान होती है, उसमें भी हम कमती करके इसको शॉर्ट करने बोले, स्मूथ करने बोले, तो हो जाएगी। हम लोग हम बुला के मीटिंग लेके करने के लिए, सबके लिए है ना, वो सबके लिए कानून आया तो कोर्ट का कानून, उसमें तो उसमें फॉलो करना पड़ेगा। और पुलिस इसमें मजबूर हो जाती है, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ एक्शन करती बेचारी, और जहाँ नॉर्मल है हम तो कहीं सीडी में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक चल रहा है। वहाँ के लोग क्योंकि इतराफ़ के तुम्हारे हम मेरे भाई और मुस्लिम भाई से करूँगा कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में घुस जाओ, उनसे मोहब्बत करो, उनको दिखाओ हमारा मज़हब क्या है, और तुम उनके मज़हब की भी रिस्पेक्ट करो, तो तुम उनको कभी अपोज नहीं करेंगे। मैं समझ क्रिश्चियन भाई लोगों ने अपनी चर्च में नमाज़ पढ़ने दिए, और गुरुद्वारे में हमको नमाज़ पढ़ने दिया, हमारे लोगों ने, गुरुद्वारे के प्रमुख लोगों ने, मंदिरों में हमने नमाज़ पढ़ी, बुद्ध के मठों में नमाज़ पढ़ी। तो इससे ज़्यादा कि हमने वो जितने लोग नफरत बनाने की कोशिश कर रहे हो, जितना दूर उतना मोहब्बत नज़दीक हो गए। आज हमारे साथ है मुंबई की एक प्रोमिनेंट वॉइस मिस्टर फरीद शेख, जो मुंबई अमन कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, एक डेडिकेटेड लीडर जो कम्युनल पीस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने सबसे आगे रहे हैं। मिस्टर फरीद शेख ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट एजुकेशनल ट्रस्ट है मुंबई में, उनके वो ट्रस्टी भी हैं, और साथ ही साथ पुलिस पीस कमेटी के एक एक्टिव मेंबर भी, और इसके साथ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। मुंबई के चैलेंजिंग टाइम में हार्मनी बिल्ड करना, सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ना, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए उनका काम उनकी पर्सनालिटी को और चमका देता। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि उनकी कैसी जर्नी रही है अमन कमेटी को लेकर, और अमन कमेटी का फ्यूचर में क्या प्लान है, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, और उनका विजन क्या है इस बात। तो आइए हम फरीद शेख का वेलकम करते हैं। फरीद जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट में आने का। तो मैं बात आपसे शुरू करता हूँ कि अमन कमेटी के आप प्रेसिडेंट हैं, जो 92 के बाद में ख्याल से राइट्स के बाद शुरू की गई थी। तो सर ये इसके बाद में आपने उस वक्त जब शुरू की थी, आज में क्या आपने खास बदलाव देखा है? और 92 वाइड में मैंने ही नहीं कि मैं तो इसमें एक सिपाही था अमन कमेटी का। हमारे बड़े भाई साहब थे, उनका मर्डर हो गया है, खून किया गया है। अच्छा। 99 में खून हुआ उनका। उसके बाद में फिर मैंने प्रेसिडेंट बना था। ओके। उसके पहले उनके साथ में बड़े बड़े लोग जुड़े थे। मौलाना जियाउद्दीन बुखारी साहब थे, हमारे फाउंडर मेंबर में ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब हैं, और कुछ उलमाए करम जैसे मौलाना कश्मीरी साहब है, इनका भी इंतकाल हो गया। तो ऐसे कुछ लोगों को बहने भाई ने लेके काम शुरू किया था। 99 में तक उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। बने बयान दिरियान दंगे में हमारी पूरी अमन कमेटी की टीम थी, उसमें अलग अलग उनके ब्रिगेड थे। दाऊद खान है, मुकरब खान है, नसीम खान है, फजल शाह साहब थे, अभी खान साहब जिंदा है, दाऊद खान साहब, नसीम खान। तो इन लोगों ने बहुत मेरे ख्याल से वो काम और अल्लाह ने लिया उस दम, क़यामत के जैसे आसार थे। और शरद पवार साहब वहाँ बने थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे मर्डर वगैरह हो गए थे, कुछ कामगार अगाड़ी के,
तो उनकी संस्था से लगे हुए थे। अच्छा तो उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन बाद में जनवरी में आके लिया था। उससे पहले हमारे लोगों ने उन्होंने हेल्प किया था शामरा साहब के थ्रू। हमने फिर हमको सेंटर से कोई बटालियन मिल दी इसकी मिलिट्री की, तो हमने रेस्क्यू किया था। किस लोगों ने बीच में दो गलत दिखा था, अभी पेपर में अपनी तरफ से ठोक दिया था गलत। अमन कमेटी ने काम किया था और अमन कमेटी कहीं नहीं, आज जो नेता बन के घूम रहे कई लोगों को इंट्रोड्यूस किया हमारे भाई लोगों ने। हमारे बड़े भाई ने, हमारे नेता, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बड़े बड़े पोस्ट पे वो लोग हैं। साइन में एक प्रतीक्षा नगर है, वहाँ एक बहुत बड़ा जेनोसाइड होने का चक्कर था। तो हमको अल्लाह की मदद आ गई थी कि हमारे पास मिलिट्री के बटालियन मिली थी हमको। अच्छा, तो वो उसको ले जाकर हमारे ये आप बात कर रहे हैं 92 के राइट्स के दौरान की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम जो कवर करके हमने बचा के लाया, तो मिलिट्री भी अटैक हुआ था वहाँ पर। अच्छा, तो वो फर्स्ट हमने एक रेस्क्यू हुआ था बड़ा फर्स्ट। उसके बाद में फिर हमारी अमन कमेटी जो एक कंट्रोल रूम बन गया था। पुलिस से बड़ा कंट्रोल रूम हमारा था। हमारे कोई कहीं भी कुछ होता था, हमारे लोग जाते हैं। मैं उस टाइम एक सिपाही जाता था, मुझको भी जीत थी मेरे पास। मेरे पास पुलिस वाले साथ में हम लोग जाके खुद रेस्क्यू करके लोगों को लेके आते थे। फोन आता था तो कहीं से जहाँ फोन आता हम चले जाते थे। तो अमन कमेटी का जो स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मतलब कि लोगों को मदद की जाए। ये 82-83 में बनी। 92 में तो एकदम एक्टिव हो गई। अच्छा, 82-83 में जो हमारा मुसाफिर खाना इलाका है, मतलब उसका फॉर्म जब हुआ। हाँ, उसका फॉर्म जब भी हुआ था, जब चामरा साहब थे। चामरा साहब नहीं थे मेरे ख्याल से, उसमें जिलिया रोबेर साहब थे। 82-83 की बात कर रहा हूँ। फिर 92 राइड में पूरा बम्बई जला। बम्बई में हर जगह कर्फ्यू था। हमारे इलाके में 144 भी हमने लगने नहीं दिया। अल्लाह ने मतलब आप पहल करोगे अच्छाई के लिए, तो अब बुराई से लोगों को बचाओ और बताओ कि झगड़े में और इसमें भेदभाव में उसके नुकसान किसी का कुछ नहीं, और हर मजहब अच्छा ही सिखाता है। तो अच्छा, ये बताइए कि जो मुंबई अमन कमेटी जो है, ये पुलिस और कम्युनिटी के बीच में एक तालमेल इन्होंने आपने बनवाया है। तो इसको आप कैसे इसका ट्रस्ट बिल्ड करते हो, मतलब कम्युनिटी के और पुलिस के? क्योंकि अक्सर होता है ना, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई कम्युनिटी का कोई बंदा पुलिस से जाके मिलता नहीं है। तो इसमें आपका क्या रोल है खास? नहीं, इसमें ऐसा हो गया कि मैं तो बॉम्बे जब पुलिस जिम खाना बना है, आपने देखा होगा, उसमें भी मैं बॉम्बे पुलिस की टीम के साथ में खेले। इकबाल शेख साहब, सुनील टेमकर साहब थे, संजय बरेव साहब उस टाइम डीसी भी थे। तो हमारी तो उसके साथ में मैं नॉन पुलिस था, लेकिन पुलिस टीम के साथ में खेलता था। उनके टूर्नामेंट, उनके साथ में कुछ ना कुछ हम लोग पार्टियां करते थे, उनको बिरयानी वगैरह पार्टी वगैरह तो मेरी तरफ से स्पॉन्सर करता था। तो हमारे दीपक पाटिल साहब थे, अभी है, वो भी एमसीए में है, मेंबर है अभी। तो मेरा क्रिकेट एक दीवानगी थी, तो पुलिस वाले को देखता। तो पुलिस की टीम जब जी में थी, वो जी से फिर डेवलप होते होते जो पुलिस जिम खाना एक वो ड्रग्स लोगों का धंधा, ड्रग्स लोगों का एक वो था, अड्डा था पूरा। वो गड़े गड्ढे थे, वो जिम खाना था ही नहीं वो। तो हमारी पुलिस की टीम ने वो एंटर करी, वो ग्रैंड मेडिकल का फिर इनका कुछ झगड़े वड़े होते थे। तो हमने उसमें उसको बहुत मेहनत की। संजय बरेव साहब की, टीके चौधरी साहब थे जब एडिशनल सीपी थे, ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने 90s के दौर से 95-96 को उस टाइम में हमने बहुत मेहनत करके कुछ बनाया गया। फिर मैं पुलिस से मेरी वहाँ से दोस्ती बनी। आम पब्लिक के बीच के और जो पुलिस का, आप ये कैसे तालमेल मिलवाते हो? मतलब यानी कि उनके बारे में एक दूसरे को मीटिंग लेते हो या सभा लेते हो? लोग कहीं फंस जाते हैं, कुछ होता है, हमको लगता है कि गलत बेचारा फंसा दिया जाए, तो मैं जाके पहले कन्विंस करता हूँ। अच्छा, वो भी इंसान है, IPS ऑफिसर भी, जो अपने लगता है कि नहीं वो हमारे मुसलमानों के खिलाफ, कोई कुछ किसके खिलाफ नहीं, लेकिन उनको भी ड्यूटी निभाना है, उनको भी जवाब देना होता है। तो आज से जितने भी ATS के चीफ आए, सबसे मेरा ताल्लुकात रहा है, और सब मुझको बुला के बात भी करते थे। वो समझा वो कल गलत को, उनको कभी किसने गलत इनपुट दिया था तो मुझको पूछते थे, फैमिला साहब ने आपकी आवाज़ गलत आए, आप इंक्वायरी कर लीजिए। तो इंक्वायरी करते थे। उनके जो नीचे का डिपार्टमेंट भी था, जो जितने बड़े बड़े काउंटर स्क्वाड के ऑफिसर थे, वो सब ATS में बाद में गए थे, क्राइम से गए थे, वो सब जानते थे एक दूसरे को। तो एकदम ट्रांसपेरेंट चलता था मामला, कोई चीज छुपाते हैं, और जो गलत तो गलत, बम्बे साहब गलत है, इसको आप हेल्प करते थे, कह दीजिए आउट ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, दूसरे सवाल पे अगर मैं आता हूँ, तो जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में अमन कमेटी का क्या रोल रहा है? क्या सिर्फ एक्टिविज्म की ही लिमिट रहा आपने आपको बना के, कि एजुकेशन में भी इनका आपका क्या पार्ट है? एजुकेशन में देखिए, अभी मैं एजुकेशन में मतलब मेरी वाइफ खुद प्रिंसिपल थी अंजुम इस्लाम की, अलाना इंग्लिश स्कूल बनी, हमारे प्रिंसिपल साहब ने बनाए थे, खलीफा जियाउद्दीन साहब की बड़ी मेहनत है उसमें। तो उसने फर्स्ट प्रिंसिपल है रियाना सलामत, मेरी वाइफ उस अलाना स्कूल में, और हमारे उर्दू मीडियम जो फर्स्ट उर्दू मीडियम जो अंजुमन की स्कूल है, जिसमें दिलीप कुमार साहब, अब्दुलरहमान अंतुल्ले साहब, बड़े बड़े जितने हमारे मुस्लिम है ना, वो सब वहाँ से पढ़ के निकले हैं। वहाँ मैट्रिक तक था उस टाइम पे, और वो आज उसके बाद भी साबो सिद्दीक बना। तो मैं वहाँ के ट्रस्ट में भी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 99 से बाद में मैं ट्रस्टी, मैं वहाँ इसी उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, बाद में वहाँ का ट्रस्टी बन गया हूँ। बाद में जो हमारे स्कूल का जो एजुकेशन के, तो हमारी वाइफ को मैंने बहुत इस्तेमाल किया, वेरी करती, और गरीब बच्चों के लिए हमारा फंड का वहाँ मसला होता था। तो कहीं उस स्कूल में ऐसा था कि करोड़पति का बच्चा पढ़ रहा है और एक हॉकर का बच्चा ही पढ़ रहा है।
तो कहीं कहीं फीस के मसले हो जाते थे, तो कभी जो जो अच्छे पैसे वाले आते थे हाँ, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते थे, तो मेरी चलती थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अभी आप जाओगे जो कॉन्वेंट जाओगे तो हाथ हाँ। बांध के सर मैडम करते हो, 1,00,000-2,00,000 रुपए दे, तो वो 5 बच्चों की फीस भर दीजिए 10, तो ऐसे हर साल मैंने हम लोगों ने 250 300 बच्चों की फीस भी भरवाई है। और मेरी वाइफ का एक नाम रहा है उसमें, तो ज़किया अभी का भी चल रहा है वो प्रोसेस फिर मैं चलता है? हमारा जो ट्रस्ट वो तो चल रहा है अच्छा, चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। है, अच्छा। उसको मैंने फिर बाद में हमारा ट्रस्ट में कोई मसला हो गया, जमखाना वाला साहब के साथ में कुछ लोगों ने अच्छा। गलत किया है। अच्छा, अच्छा, अभी जो अच्छा। बैठे सीटिंग में सही लोग, मैंने ओपन बोलूँगा, वफ़ादार लोग नहीं है, उन लोगों ने गद्दारी की जमखाना वाले साहब के साथ में। आप मुझे बताएं कि सर ये कब्रिस्तान की जो ज़मीनों का मसला चल रहा है काफ़ी कम पड़ती है, तो अमन कमेटी क्या कर रही है बीएमसी या अथॉरिटी को मिलकर के कैसे जगह, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर जगह जगह की कमी हो रही है कब्रिस्तानों को लेके। अभी मेरे ख्याल से बॉम्बे में तो हमारे 2-3 कब्रिस्तान बड़े हैं। हाँ, एक तो हमारा चंदनवाड़ी का है और नारियलवाड़ी है। हाँ। मैं तो नारियलवाड़ी में मैं ट्रस्टी रहा हूँ। अच्छा, अभी कुछ लोग ने कुछ ने उसमें भी बदमाशी की, हमारे कुछ गलत ट्रस्टी लोग थे ने। अच्छा, अभी 2-3 तो इंतकालों में अभी तक सिटिंग कोई केस चल रहा है उसमें। अच्छा। अभी जो बैठे हैं वो एकदम फ्रॉड लोग हैं। अच्छा, तो वो कवर स्लिप कर दे, फिर वो सेकंड डे वो किसकी बड़ी मजार बना दे, फिर वो 8 लाख 5 लाख 10 लाख, तो उनको बोलता था इसी रेती में तुमको कीड़े खाएंगे, ध्यान करना। वो समझ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी वो गलत कर रहा है। अभी भी सुन रहा, अगर मेरी बात सुनोगे तो समझ जाओ मेरे भाई। अब समझ रहा हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ, जो देख रहा है उनको ही बोल रहा हूँ मैं। कब्रिस्तान बहुत बड़ी जगह है भाई, वहाँ जिसको देखो ओटा भेज देते हैं, फिर वो ओटे में दूसरे को कब्र, वो अभी डायरेक्ट बड़े मजा बना देता है। अच्छा, 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 अच्छा। गरीब आदमी के बाप लोग हाँ, तो जगह बचेगी क्या? कहाँ से अगर बचेगा, मज़ारें बताओ ना। बनती रहेगी तो मैंने फिर। कई वहाँ पे डेमोलेशन किया अभी अच्छा। मेरे टाइम पे अच्छा, 2010-11-12 के बाद मैंने वहाँ ट्रस्ट कंटिन्यू था मैं। हाँ। तो जिस दिन हमारी मीटिंग उस दिन सब साफ हो जाए, तो गवर्नमेंट बॉम्बे में सिटी में जगह है ही नहीं ना। अभी वो ठीक है, गवांडी में कोई आसिम भाई वगैरह वहाँ लिया है, तो उसमें भी कोई मसला चला है। हाँ, उसके बाद नसीम अली फाटे में उधर वहाँ लिया तुम्हारा जरीमरी। नजरी मरी में, हाँ। तो उसको बराबर से उसको देखभाल होनी चाहिए। तो सही बिल्कुल। सही देखभाल होगी तो इंशाल्लाह इतने लोग थोड़ी मर, वो वहाँ खाली पक्की खबरें ना बने, तो हाँ, इंशाल्लाह सही, कोई सही, सही। वो नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि अमन कमेटी क्या करती है, जैसे कि कोई सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ फैलाती है, तो आपने कोई ऐसी अपनी टीम बना रखी है जो इस बात को ध्यान दे के भाई फेक न्यूज़ क्या बन रही है उसको रिपोर्ट करे, ऐसा कुछ आपका कोई जैसे आईटी सेल जैसा होता है क्या? अमन कमेटी IT ने सेल- कभी इस पे काम किया है क्या? नहीं, IT से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क इतना अच्छा है ना। देखो मेरा पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है, इंडिया के दूसरी कंट्री में, मतलब हमारे लोग जाने वाले अपने अमन कमेटी के लोग वहाँ बैठे हैं। तो कभी कुछ ऐसा गुल होता है तो कंफर्मेशन भी होती है, तो गलत कम बोले नहीं, न्यूज़ पे मत जाना। हमारे अमन कमेटी की साइट भी है, तो उसमें डाला जाता है। अच्छा, और ये गलत चारा अपने इस्लाम के खिलाफ कुछ लोग जुल्म दिखाते हैं कि इस्लाम मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो गलत फेक होकर लोगों को तेज में जाकर राइट करवाने का क्योंकि हिसाब। जैसे कि मेरा मानना ये है कि अमन कमेटी के ऊपर लोग ट्रस्ट अगर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि ना आप अपना एक आईटी सेल बनाएं, ताकि कोई भी आपकी टीम होना चाहिए कि भैया कोई भी मार्केट में, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि एआई से फेक न्यूज़ चल रही है, जी, तो जी, जी। आपका वो फर्ज बनता है कि मतलब उस टीम के थ्रू इमीडिएटली उसको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाए भाई ये फेक है। इंशाल्लाह वो करेंगे हम, इसको एक्चुअली मुझे लगता है क्यों, करना हाँ चाहिए। जरूर करेंगे वो। ना। अच्छा, दूसरी बात पे अगर मैं आता हूँ तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम जो है इस मुंबई या देश के सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गए या उनका डेवलपमेंट भी हो रहा है? क्या लगता है मुस्लिमों आपको? को मजबूर किया जा रहा है उन पे ज्यादती करके, कि हमारे जो सत्ता में जो हमारे लोग हैं, इन लोग पहले कांग्रेस ने भी हमारा मिसयूज किया है, और अभी जो है हमारे लोग सत्ता में है जो बैठे हैं ना, वो समझते हैं कि जुल्म करके हिंदुत्व करके हमारे हिंदू भाई 99% नहीं तो कम से कम 95% हिंदू हमारे भाई हमारे साथ चल रहे हो, और उनको क्या दबा दिया जा रहा है, जैसा मनी पावर से, मेन पावर से। और IPS तो अच्छे हैं हमारे, IPS तो फिर भी बहुत समझदार है। IS लॉबी में लोगों ने अपने लोगों को भर दिया, गलत कर रहे, लेकिन फिर भी अच्छे लोग जो है ना वो अच्छाई में एकदम जुटे हुए हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हक हमेशा साबित हो जाए, और बातिल जो है, बातिल वो मालिक को थोड़ी छूट देता है, बातिल को छूट देता है, छूट दिया हुआ है। अभी भी ये तौबा कर लो ठीक है, नहीं तो उनका बहुत जलालत वाला मामला होगा। हम वो भी है, हम भी देख रहे हैं कितना और 2 साल 5 समस्या करेंगे, नहीं चलेगा उनका। लोगों को तुम खाली ब्लैकमेल करके हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाओगे। हर मजहब प्यार मोहब्बत, हर मजहब में मोहब्बत है, प्यार है भाई। हमने बचपन से हम हर त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर बनाए, और आज भी बना रहे। हमारे मेरे एरिया में तो अल्लाह करम है, हमारी जो एक कॉलोनी है 8-10 बिल्डिंग होगी, सीताराम बिल्डिंग बोल के बोलता हूँ मैं, उसमें हर मजहब के लोग हैं, और आज भी ईद मिलन साथ में करते हैं, रामनवमी भी करते हैं, उनका गणेश उत्सव होता है। तो हम लोग एक वो उसमें एक मजा भी आता है भाई कि अपन इंडियन है, और हमारे इंडिया के ये अलग फेस्टिवल है, वो दिखना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए।
अच्छा एक बताया कि अमन कमेटी में जो लेडीज का भागीदारी बढ़ाने में आप क्या कर रहे हैं आपकी अमन कमेटी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि इसका रेशो काफी कम है आपकी अमन कमेटी, लेडीज कम है, तो नहीं, उसको आप बढ़ाने वाले का कुछ लेडीज प्लान है हमने क्या उनको है? एक्टिव नहीं रखा है। एक्टिव लेडीज हम की हम्म, हमारी एक बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह, उसमें हम्म, वकील भी है, डॉक्टर्स भी है, और कोई अच्छी बिजनेसमैन भी, बिजनेस लेडीज भी है, टॉप की मतलब है, और क्वालिटी के लोग हैं। एक्चुअली हमने आपने देखा होगा, तो 3 ट्रिपल तलाक का मसला हुआ था, हम्म, 3.5 लाख मेडल्स हमने जमा किया था, आज़ाद मैदान पूरा हाँ, भर दिया, वो भी अच्छा, टॉप है ना, जो सलम की नहीं, हाँ, टॉप अच्छी अच्छी जो फ्लैटों से और हाँ, हाँ, बंगलों से हाँ, हमने हाँ, लेडीज जमा करवाया था ओके अलहमद। ओके, तो उसमें हमारी एक अच्छी बड़ी टीम है टीम है अलहमद। मतलब हम उसको टीम लेडी, है, उसको अच्छा, जरा भी हमको कंटिन्यू उसको एक्टिव रखना पड़ेगा। उसमें हाँ, डॉक्टर्स भी है, वकला ये भी है। होता ये है कि देखिए कम्युनिटी या जो भी तो उसमें लेडीज को किसको अप्रोच करे, वो हर नहीं, हर लेडी बराबर। तो तो ऐसा उनको होना हमने चाहिए भाई। इंडिपेंडेंट रखा है, क्या उनमें वकील भी रहेंगे, डॉक्टर्स भी रहेंगे, उनके कोई मसला है तो वो लोग खुद सोल्व करते हैं भी बैठ के, और सोल्यूशन भी निकालते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जी। अच्छा दूसरी बात ये है कि जैसे कोई भी त्योहार आता है, मतलब मुसलमानों का बकरीद आती है, तो आपको लगता है कि मतलब कि लॉ थोड़ा सा सख्त हो जाता है इसको लेने के लिए, और इसको नहीं, लॉ बैलेंस। लॉ तो बना हुआ है, उस वो लोग उस टाइम कुछ कुछ जिस तरह के जो नासुर किस्म के लोग हैं ना, वो उसको उछालते हैं, ये लो ये गलत हो रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट वगैरह फिर भी वो लोग समझदार हैं, वो देखते हैं कि अभी जबरदस्ती का हो रहा है, तो कहाँ कहीं 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 उन लोग एक्शन लेते हैं, कहीं कहीं लोग समझते हैं अच्छा जी, कि जब नौटंकी हो रही है तो लोग बेचारे संभाल के लेते हैं। कुछ है, एक दो बदमाश घूम रहे हैं हर जगह, हाँ, वो उनका कोई घर ही नहीं, यहाँ उंगली कर वहाँ उंगली, उनका काम ही है। सही और है, पब्लिक देख रही, पब्लिक उनको हमको जवाब, पब्लिक ही उनको जवाब देती है हर जगह पे, ट्रू, और पब्लिक देगी इनसे, और उनका उनका कहीं उनका करियर कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ। रात को सोते हैं, उनको नींद कैसे आती होगी, लोगों को हैरान करके आप सोते होगे, को नींद आती ही नहीं होगी, मैं समझता सही हूँ। सही। अच्छा फरीद भाई, जैसे कि एक चीज़ और है, अभी एक कोर्ट का जो लॉ बना है लाउड स्पीकर को लेके, ठीक है, लाउड स्पीकर को ऑब्वियसली लेके ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि सिर्फ मस्जिदों के लिए बना है, एक डिसिबल सेट किया गया है, जी वो जी। कोई भी धर्म के लिए हो सकता है, चाहे वो भजन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, या अजानों पे ऑब्वियसली, तो जो चीज़ स्पीकर, तो उस पे क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि जो मस्जिद मदरसे है उनको कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सख्ती से मतलब इसको केयरफुली पालन करना चाहिए? नहीं, 2 साल पहले जब वो हमारे बॉम्बे कमिश्नर भी थे हमारे संजय पांडे साहब, तो हम्म, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया साथ में। हम्म, वो टिस्टा सेटलवर्ड बेचारी हमारी बहन है, वो आउट ऑफ द इंडिया खाली मानवता के इंसानियत के लिए काम करने लगे। हम्म, हम लोगों ने रात रात में घूम के, जब रमजान था, इससे पहले लास्ट 2 रमजान हम्म, पहले की बात है, हर मस्जिदों में जाके, विक्टोरिया घाट पर जहाँ 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 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हुई ना, हाँ, हमको प्यार से समझाया, भाई अपने तुम्हारे एहतराम में जहाँ हिंदू भाई है, गैर मुस्लिम लोग हैं, वहाँ काय को मुझे इतने जोर से बजाते हाँ, हो, और साउंड तो तुम तो फिर उन लोगों ने उसको जस्टिफाई भी किया, फिर सुलो भी किया, फिर हमारे वहाँ के अलग अलग सोसाइटी के जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको सुना है, भाई देखो नहीं नहीं भाई ठीक है। तो इस तरह के हमने वो भी काम किया। और अभी इसना कोई सबके लिए होता है, लेकिन हर मजहब में उनका कहीं का एग्जैक्टली, स्पीकर की हाँ, जरूरत होती है। हम्म, अभी इनका जो गरबा वगैरह होता है, डांडिया होता है, हम्म, और नवरात्रि का मत बता रहा हूँ, उसके बाद में गणपति में उनको लगता है जो, तो हर का ये मेरे ख्याल से सदी से चला आ रहा है। हाँ, ये बदमाशी करके तुम अगर 100 पे उंगली उठाओगे, 3 उंगली तुम्हारे पास भी आएगी। वो जो बदमाशी करे उनको सोचना चाहिए, आपके धर्म के ज़्यादा हमारे 1-1.5 मिनट की अजान होती है, उसमें भी हम कम और कमती करके इसको शॉर्ट करने बोले, स्मूथ करने बोले, हाँ, सही तो हो जाएगी। हम लोग हम एक बुला के मीटिंग लेके करने के लिए, वो सबके लिए है ना, वो तो सबके लिए, कानून सबके आया लिए, तो कोर्ट का कानून, उसमें तो उसमें हाँ फॉलो जैसे करना मैंने पड़े। बताया ना और कुछ का, पुलिस इसमें मजबूर हो जाती है, जहाँ हम्म, ज़्यादा होता है वहाँ एक्शन करती है बेचारी। हाँ, और जहाँ नॉर्मल है, हम तो कहीं सीडीओ में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक चल रहा है। सही वहाँ के सही, लोग क्योंकि इतराब के तुम्हारे हम मेरे भाई और मुस्लिम भाई से करूँगा कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में घुस जाओ, उनसे मोहब्बत करो, उनको दिखाओ हमारा मज़हब क्या है, और तुम उनके मज़हब की भी रिस्पेक्ट करो, तो तुम उनको कभी अपोज नहीं करेंगे, मैं सही समझता सही। हूँ। अच्छा दूसरे मैं सवाल पे अगर आता हूँ, जिस यूएपीए के तहत जो लोग इनोसेंट फंसे हुए लोग हैं, ठीक है, आपने पिछले 5 सालों में कितने लोगों की ऐसे जो हेल्प करी है, लीगल हेल्प करी है? 5 सालों के पहले मैंने बहुत लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, जो बड़े हाँ, बड़े एंटीक जो यूनिक केस हो गए ना, जैसे हाँ, अफरोज का मामला तो हमने हाँ, वो देखा, तो 2000 का काफी मामला। फेमस था वो। उसके बाद मौलाना याह्या साहब के साथ में होता, अच्छा, अब्दुल समद साहब का वो लड़का एक बार, उसका वो सब गलत मिस उनको हो गया था, फिर बाद में डिपार्टमेंट ने भी अपनी अच्छा, गलती मानी, मिस्टेक हुआ था उन लोगों से। और अभी बाद में फिर जमीयत उलमा के हमने एक, जो हम लोग ने मिलके पूरा कई एनजीओ थे उसमें, हम्म, मिलके एक टीम बनाई, गुजरात बैंक को लेके, हसन अच्छा, मुजा वाला से अबू आसिम भाई, हम लोग अच्छा, ने अच्छा, मिलकर अच्छा, किया अच्छा, था। तो उसमें अच्छा खासा फंड भी हम लोगों ने जमा के बाद में ये लोगों ने कर रहे हैं। जमीयत उलमा इसमें काम करे, हम लगता है कि कहीं अलग से कोई आता था, हम उसको अलग से सपोर्ट भी करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हमारे वकला है इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा, अच्छा, जो काम दूसरा करता है उसको डुप्लीकेशन करने की एक बड़ी जमात है जमीयत सही उलमा, सही उनका सही, फंड भी अच्छा आ जाता है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अभी। अच्छा, अच्छा, तो चल रहा ठीक, क्योंकि तो वकलों की टीम भी अच्छी है वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी।
अच्छा, सीए एनआरसी के वक्त आपने काफ़ी सारे मोर्चे वगैरह भी निकाले, तो उसका कुछ ग्राउंड लेवल पे फ़ायदा हुआ कि सिर्फ मतलब ऐसा कि वो एक वक्त का वो था कि भाई फ्लो और आपने किया, मैं उसमें वही क्या काम फ़ायदा आ रहा हुआ? अपने ग्राउंड लेवल पे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए थे ना, हुँ, सब लोगों ने सपोर्ट किया हमारे साथ में। कांटेक्ट में आज हर मजहब के जितने टॉप के लोग हैं ना, हुँ, ये लोग बदमा करते हैं तो अपने के मुस्लिम मुस्लिम और मुस्लिम को हमारे यहाँ रेलवे में नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम को क्रिश्चियन भाई लोगों ने अपनी चर्च में नमाज पढ़ने दिए और गुरुद्वारे में हमको नमाज पढ़ने दिया। हमारे इन लोगों ने गुरुद्वारे के प्रमुख लोगों ने हाँ, मंदिरों में हमने नमाज पढ़ी, बुद्ध के मठों में नमाज पढ़ी। तो इससे ज़्यादा कि हमने वो जितने लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो जितना दूर उतना उतना मोहब्बत नजदीक हो गए। सही, उनको सही। पहले हम देखते हैं हम लोग भाई भाई नमाज पढ़ना है, बोला हाँ भाई नमाज पढ़, बोले वो सब साफ कर। तो ये नहीं, इन एक्चुअली से आप मिला। सही बोल रहे हो, हाँ। ग्राउंड लेवल पे लोगों को किसी से इतराज़ नहीं 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 है, नहीं ये नहीं। तो सिर्फ एक ये एक दिखलावा हाँ, करने के लिए कि दिखावा ही हम है। दुश्मनी कर रहे हैं, हाँ, दिखा रहे ट्रू। हैं उनके सुपीरियर को दिखा रहे हैं कि हम लोग बराबर लगे आपका काम कर रहे हैं उनके। हाँ, वो अपनी मजा सही, सही। अपनी कौम को दिखाने का नहीं, उनके जो सुपीरियर को दिखाते हैं तो उनको कौन सा फंड भी आ जाता है, ये अच्छा हाँ, ये काम के गंदगी कर रहे हैं तो लोग पैसा सही भी लो, है। ऐसा है। अच्छा फरीद भाई, जैसे कि आपने ना कई बार ना ऐसा अपील करी कि भाई रास्तों पे आप रास्तों के बीच में प्रोटेस्ट ना करो, ऐसा आपने कई बार कहा है। तो इसको क्या माना जाए, मतलब इसको आपकी कोई स्ट्रैटेजी या आप सिस्टम के सामने डर गए, या इस क्या है उसके पीछे फंडा था, आपने क्यों हमेशा से अपील की कि भाई रास्तों पे आप प्रोटेस्ट ना करें? अननेसेसरी का कोई चीज़ क्लियर करना, लॉ एंड ऑर्डर का क्लियर करना, वो तो अगर दमता पीसफुली कहते हो जाएगा। आपके प्रोटेस्ट करने से कुछ किसी तकलीफ, पुलिस तो वहाँ की लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में ले जाया जाए, पुलिस आपका सपोर्ट करती है। हाँ, सही। मैं आपका मेन लोकल पुलिस स्टेशन होता है, हम्म, फिर डीसी पे आप उनका कांटेक्ट कर ले, सीपी तक जाने की आपकी जरूरत भी नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं, हाँ, तो आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो आपका हमने वही सीए के टाइम में हमने सीपी साहब जब संजय बरवे साहब थे, लेकिन उनका तो अपने हाँ, था, हम और वहाँ पे कोई सुनील कोहले साहब थे। इन लोगों ने तो वो देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लेकिन कहीं का पुलिस वाले लोकल वाले होते तो हम जाके समझा देते। तो हमको कहने बड़े बड़े हमने 25,000 20,000 के लोगों की रास्ते में हमने वो किया है, मीटिंग की है। हाँ, सही हाँ। सही। अच्छा, जैसे हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जैसे कि ऑब्वियसली अमीन कमेटी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेकिन अक्सर आपके स्पीच में आप उद्धव ठाकरे जैसे के लीडर जैसे की तारीफ करते हैं और कहीं ना कहीं आप बीजेपी को के खिलाफ बोलते हैं। तो अगर ये बात अगर होती तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि आप अमन कमेटी एक उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकली को सपोर्ट कर रही है? नहीं, तो उद्धव ठाकरे, हाँ बोलिए हाँ, बोलिए, तो पूरा ये बोलिए। तो ये मतलब लोग इसको कैसे मानेंगे ये न्यूट्रल है? न्यूट्रल तो मतलब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं न्यूट्रल बोलता। मतलब ऐसा बाला साहब ठाकरे का उनको बदनाम किया गया था, मुसलमान दुश्मन। तो 95 96 में एक इज्तिमा हुआ था हमारा इधर बांद्रा में। उस टाइम इन्होंने जो एक हेल्प किया था वहाँ पे ज़मीन के हिसाब से, अपने 2 मिनिस्टर को बिठा दिया था। कुछ कोई भी कमी ज़्यादा होगी तो ये बैठे रहेंगे। हाँ, तो साबिर शेख साहब और एक मिनिस्टर थे, हाँ, उन्होंने जब देखा इतने लाख आदमी जमा हुए और बोले कुछ नहीं, बोले ये कौन से मुसलमान है यार, शांति से 3 दिन यहाँ थे, उससे पहले काम हो रहा है। तो हम लोग बाद में मिलने भी गए थे। सही सही। अरे तुम लोग जो चिल्लाते हो, मतलब चिल्लाते सर, वो अल्लाह अकबर जो बोलते हैं, मतलब मालिक बड़ा है वो बोलते हैं। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? वो मतलब सब नहीं, हम लोग तो हमारा मजहब तो आप भी हमारे हो। अरे नहीं नहीं तो करो। फिर उनका एक दोस्त का मैंने हेल्प किया था, तो मेरे को गले मिल लिया था 96 में। उनका वाला साहब का एक मुस्लिम दोस्त था, हाँ, मेरे बोले मेरे दोस्त से मिलाऊंगा। मैं कौन? मेरे बाल ठाकरे मेरा खास दोस्त है। बोला अच्छा। हाँ, तो मैं गया, वो कादिर नाम था, कादिर से था, तो लुंगी पहने ले, और मैं तुम काय पे ऐसे जा। अच्छा, तो चल, तो से वहाँ गए, मातोश्री गेट पे हम लोग गाड़ी रुकी। अच्छा, तो उनका जब पहला उनका स्कॉट बड़ा बहुत था। हाँ, कौन का? तो बोले कादिर चाचा। वो वहाँ का अंदर से कौन है? कादिर चाचा। कादिर चाचा फटाओ, अच्छा, फटाफट। अच्छा, तो हम लोग गए तो बाल सागर वहाँ से उनका बड़ा छोटा हॉल था, अभी बड़ा किया उन्होंने। वो उनका वो था, कुर्सी थी बड़ी। तो वहाँ से हम लोग एंट्री एक साथ भी हो, वहाँ से घर अंदर से उतर के आए हाँ, और हम लोग यहाँ से आए, छोटी सी थी, उतरे अच्छा, सीढ़ी अच्छा, उतर अंदर आए। हाँ, अरे वो गाने मराने मालूम, हाँ, काय का सॉन्ग बता रहे थे? ओ शोले का। अच्छा, हाँ, ये दोस्त वो गाना गा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वो तो महिला यार, ये बाल ठाकरे में जो बोलता है ये बाल ठाकरे। तो वो बोला है नसीब, ये तुमको तेरे को बोला था ना, मेरा भतीजा मेरे को बहुत बचा हेल्प किया। ये आओ 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 आओ। अच्छा, वो मनोहर जोशी बैठे, छगन भुजबल बोले बैठे, सब मेरा मुंह देख रहे, कौन है क्या? गले मिले मेरे को, इनको बनाओ अध्यक्ष बनाओ वहाँ का। अच्छा, भाई अब दक्षिण मुंबई अध्यक्ष विश्वनाथ मिलो। मैंने साहब नहीं, वो मेरा भाई अमन कमेटी चल रहा है, बॉम्बे अमन कमेटी का मेरा हाँ, अभी बॉम्बे खत्म हो गया, अभी मुंबई हो गया है। हाँ, मुंबई बोलने अच्छा, बोले मुंबई अच्छा, सब, वो तो बॉम्बे अभी उनका रजिस्टर है ना, अभी हाँ, करेंगे, नेक्स्ट टाइम अच्छा, करेंगे। अच्छा, तो उनका जो वो व्यवहार देखा तो मेरा दिल जीत गया उन्होंने सही, यार। हाँ, और एक सही, मुस्लिम को ऐसा गले लगा के बोला, हाँ, तो सही, मतलब ये सही, अलग बाहर एक अलग पिक्चर है, अंदर से अलग। वो अच्छे इंसान, बहुत नो अच्छे डाउट, इंसान नो है। डाउट, और अभी बिल्कुल सही, उन्हीं की नस्ल है ना भाई, उन्होंने अपनी मराठाओं के लिए महाराष्ट्र के क्या क्या काम नहीं किया। वो जो किया 92 राइड में जो हुआ, तो वो तो अलग गुनाह किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन बाद में जो लोगों ने इंसानियत के लिए जो भी
आगे बढ़े बढ़े जो अब हमने देखा उसके बाद कोई गलत काम नहीं हुआ सही। हिंदू में बाबरी मस्जिद के बाद कर रहा हूँ मैं तो हम्म, उसके बाद में उन्हीं की नस्ल है उद्धव ठाकरे वगैरह मेरे ख्याल उनको इंटरेस्ट था भी इस चीज़ में हाँ, सही। वो आदित्य ठाकरे भी मेरा बहुत डायरेक्ट टच में है बेचारा अच्छा लड़का है वो भी अच्छा, एकदम अच्छा, हाँ, हाँ, जेंटलमैन बच्चा है तो ऐसे लोग होना चाहिए मैं समझता हूँ मैं उनको हमेशा बोलता था ये बीजेपी पार्टी आपको आपकी नस्ल को आपको दिमाग खा जाएगी और आपको हाँ। फेंक देगी बाजी में वो 2-3 मर भी गए बेचारे अरविंद सावंत को भी बोलता था और अपने हमारे पांडुरंग सकपाल थे अपने दोस्त अच्छा। थे उनके यहाँ दक्षिण वो मेरा हमारे बहुत लोकल शिवसेना में क्यों मेरे एरिया में हम हिंदू मुस्लिम मिलना तो हाँ, हाँ। शिवसेना ही लोकल में शिवसेना है सही, तो उनके हर प्रोग्राम में मेरे बुलाते हैं हाँ, तो मैं बैठ के बोलता तुम लोग तो अपने आप को मजबूत कर तुमको खत्म कर दिया जाएगा सही, सही। अरे नहीं साहब ने जो बोला साहब ने हमको करना पड़ता है अभी मजबूर साहब को देखो 4-5 साल मालूम पड़ा 10 साल में शिवसेना खोखली हो गई है तो हमको अभी कोई गिरते वाले को नहीं उठाता हाँ, हमको मालूम है आपको आप बोलते सपोर्ट कर रहा हूँ ये तो शिवसेना डाउनफॉल देखा जाएगा ना बिल्कुल तो उसमें हम सपोर्ट करें मतलब मुसलमान किसी मतलब चढ़तों की पूजा नहीं करते हम तो जो नीचे गिरा वो तो हमारा भाई है हम जो तो सही है एक्चुअली और सही लोग हैं और अभी वो दूसरा वो अगर ये भी मिल गया राज ठाकरे भी मिल गया उनसे तो बहुत अच्छी बात है भाई दोनों भाई मजबूत हो गए तो बाहर की ताकत आके हमारे लोगों को कमजोर नहीं करेगी हम ये समझते हैं तो अमन कमेटी का ये मंशा है कि भाई जो सही है हम उनके साथ हाँ हैं। सही जो सही है इंसानियत के लिए खड़े हैं हम उनके साथ खड़े हैं किसी पॉलिटिकली में कोई नहीं कोई जुड़े। पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। Exactly. पहले हम कांग्रेस का हमारा थप्पा लगा हुआ था हम्म। कांग्रेस के लिए हमने बहुत सपोर्ट किया था लेकिन कांग्रेस भी बाद में देखा कि वो खाली ऊपर की है अंदर से नहीं है अच्छा जैसे कि एक और मैं अगले सवाल पे आता हूँ जैसे पैंडेमिक के जो जो मतलब पूरी दुनिया ऑब्वियसली एक कोविड के डर जी, से जी, बड़ी जी। सहमी भी थी उस वक्त आपने तबलीगी जमात के जो लोगों को साथ तो ऑब्वियसली उनकी हेल्प करी तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैं इनको साथ दे रहा हूँ तो लोग ये भी बोलेंगे कि भाई लोग तो इनको साथ देने का मतलब ये है कि कहीं ये पैंडेमिक फैला रहा है तो उस वक्त क्या आपके दिमाग में चला देखो तो, ये पेंडेमिक ऐसा फैला कि अचानक डाल दिया ना भाई तुमको टाइम तो नहीं दिया कि अभी आपको 10 दिन दे रहे हो आप चले जाओ अपने अपने घरों पे या 15 दिन दे रहे हो ऐसा नहीं दिया हमारे जो यहाँ इंडिया के सरताज है उनका तो वो पूछते भी नहीं किससे क्या करना है उन्हें डायरेक्ट डाल दिया लॉकडाउन हमारे कई बड़े बड़े मतलब 500-500 हजार बच्चे फंसे थे फंस गया वहाँ से 15 मेरे गए थे नातेरान से 15 है और यहाँ पे हम लोकल में कई जमात जो हम तबलीग जमात की बात की ना तो बेचारा आसाम की जमात फंसी है और तुम्हारे इंडोनेशिया की जमात वो आ गया और तुमको टाइम ही नहीं दे रहे हो तुमने फ्लाइट बंद कर दिया तो जाएंगे क्या उनको मारो क्या दवाई देंगे सही बात तो उनको कम से कम मस्जिदों में जगह बड़ी बड़ी होती थी तो वो बांद्रा में जो बहुत गलत केस बन गया दोस्तों वो हमको कांटेक्ट भी नहीं किया नहीं तो हम डायरेक्ट अप्रोच करते थे सीपी वो गलत हो गया वहाँ के जो भी लोकल ऑफिसर ने जो किया गलत किया हमारे यहाँ भी असम की जमात थी बड़ी जमात थी 22 आदमी उनको निकाल के डर के फेंक दिया बाहर वो घर से अमन उठा के कई ट्रस्टों ने फेंक दिया उनको फिर हमने शेल्टर दिया उन्हें हमको बताया लोकल डीसीपी को बताया सीपी साहब को फोन किया साहब ऐसा ऐसा कहाँ जाएंगे लोग मर जाएंगे और उनको हिंदी भी नहीं आ रही बेचारा असम के एकदम गाँव खड़े के लोग थे तो उनको हमने रखवाया फिर उनको रखा तो मतलब कंटिन्यू चलता रहेंगे ना तो 5-6 महीना रहेंगे बेचारे लोग 1 महीना बोल के खाने तो हमने खाना वाना भी बनवाया सब करवाया उनके लिए और सबको अलग हमको बराबर उसका वो जो भी उसकी गाइडलाइन थी ना कोविड की उसको बड़ा फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे अच्छा जैसे अभी शाजिया इल्मी को जैसे कम्युनल बनने की बात आपने हाँ, कही थी तो जी, उसका जी। वो क्या मैटर था मतलब वो शाजिया इल्मी से पहले अरविंद केजरीवाल आए थे हमारे हाँ। पास 2-3 अच्छा। महीने पहले आए थे जो मैंने कहा उनके लिए जो इलेक्शन लड़ा उससे हाँ, 2 महीने पहले की बात होगी उनका यहाँ धरना तो बांट रहा तो उनकी अच्छा। पूरी टीम आई थी अच्छा सिसोदिया और पूरा पूरी कैबिनेट आई थी उनकी अच्छा, उसमें अच्छा, मेरे ऑफिस में टाइम ऑफिस का टाइम नहीं था जिम हाँ। खाने का हमने मीटिंग रखी थी अच्छा तो वहाँ जिम खाने में लोगों ने इतना फोर्स डाला कांग्रेस गवर्नमेंट ने कि भाई कैंसिल करवा दी जका साहब वहाँ थे तो मैंने फोन पे मैं मेम्बर हूँ फोन पे हमेशा मेरे कोई भी होता है तो हमारे फोन आया बोले आपकी वो आज आपने आपका पैसा नहीं भरा रिसिप्ट नहीं है तो आपकी मीटिंग कैंसिल कर हमको सीएम का फोन आ रहा है डायरेक्ट अच्छा हाँ और उनका आ रहा है सीपी साहब का आ रहा है बोला ठीक है मिला तो गलत मिला ने फरीद पे आप ऐसा करो प्लीज अब कैंसिल करो मैं कैंसिल तो नहीं होगी आज वो मीटिंग मेरे ऑफिस पे होगी अच्छा अब तो मेरे ऑफिस में अपनी बड़ी मेरी ऑफिस अच्छा। बड़ी अलम दे 60-70 लोग आए थे स्वास्थ्य चैम्बर में तो मैंने वहाँ कॉल किया अच्छा तो आए लोग बराबर लोग 11-12 बजे आ गए हाँ, वो शाम को 6:30-7 तक थे पूरी टीम थी अच्छा अच्छा और बहुत अरविंद केजरीवाल था तो सिसोदिया था मुझको हो रहेगा ना हाँ, शायर है हम्म, पूरे 5-6 लोग थे लोग पूरी जो टीम थी अच्छा, यहाँ अच्छा, अच्छा, वो बड़ा अच्छी बात है उसमें फिर बाद में कांग्रेस को बहुत दर्द हो गया था हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं फिर टेरिस पे मिले 100 के लगभग प्रेस आई थी आपकी उस टाइम पे हाँ, हाँ, तो हमारी उसी बिल्डिंग के टेरिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी अच्छा, हाँ। एक अच्छा हुआ था बाद में उसके बाद शाहजहाँ अली में आए थे कुछ हाँ, मसला हुआ था बोले अब हम एक हो जाओ क्या मतलब किसके लिए हो जाओ भाई शाहजहाँ अली में बोले मतलब अभी कॉम्युनल तो हमारा इसमें कौन सा मुसलमान खड़ा हुआ था ना मैं वो आके बैठी और मेरे सोफे पे बैठ गए तो वो रिकॉर्ड किसने करके बोले देखो कम्युनल के लिए बोल रही कम्युनल तो मैंने वहाँ जवाब दिया था बाद में फिर को तुम्हारा ये जो मेन तुम्हारे क्या नाम अर्नब मुखर्जी फोन अर्नब कहाँ वाइट लाइट मतलब अर्नब जी देखो वो तुम्हारा कोई जो ठीक है ये मेरे पास जो आई थी ना कम्युनल किसके लिए होगी वो उसको अरविंद केजरीवाल क्या मुस्लिम है वो सिसोदिया मुस्लिम है क्या किरण बेदी मुस्लिम है सबका मैं नाम गिना है और मतलब क्या हिसाब से वो बोल रही कि मुस्लिम वोट
हमारे जितने एक हो जाए और इनको हेल्प करे, सपोर्ट करे, वैसा मसला था। लेकिन वो मतलब शाजिया अली में जाके पलटी मारी कि 2 तो, महीने में। मतलब उस बात को मतलब यानी कि मिस कोट मुझे किया गया। बचाया शाजिया अली ने सेव किया, लेकिन 2 महीने बाद वो तो खुद बीजेपी में बैठी ना वो तो। हाँ। बीजेपी से मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह डायरेक्ट अपोज आया था, उस टाइम भी हमने वो मेरा ईमान ही समझ में कि लोग जुल्म करते हैं, वो जुल्म देख के अपने दिल करता सही नहीं तो अगर लोग सही काम करें, हम बीजेपी का हमारा से करके काम सही करेंगे, बात है, जो सही मानवता के लिए अमल के काम साथ, करेंगे तो हम हर जगह करेंगे, मतलब अमेन कमेटी हर उस इंसान के साथ में जो सही काम कर रहा है। जो इंसानियत के लिए काम करें। एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, 20 साल से ज्यादा आप अमन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि खाली वन मैन शो होके मतलब रह गया आप ही, मतलब आपने आपका जो सब जूनियर कोई सेकंड कमांड है जिसको कि आपको लगता है कि मतलब उसका कोई वो नहीं है। हाँ। मेरे पास में ना, जो कि मेरे सीनियर सब चले गए बेचारे। अच्छा नसीम खान को कोई गवर्नमेंट जॉब में थे तो पोस्ट लेते नहीं थे। अच्छा बाकी हमारे यहाँ ऐसा कोई है नहीं, हमारे सब अच्छा। एक काम आपने divide मेरी कर कुर्सी रखा है। बैठ के दूसरों को उठाता हूँ। आप जब भी क्योंकि- आओगे ना, हाँ, उलमा काउंसिल के हाँ। लोग आएंगे तो सब मेरी वहाँ एक Very चेयर एक good। नहीं, 5-10 क्योंकि ये कुर्सी। सवालात आते हैं ना कि यार ये अमन कमेटी को तो इसी फरीद भाई चला रहे हैं, उनको मतलब कोई फरीद वन भाई मैन है। अपना खाउन, अपने जान, अपनी माँ, जिसको और मैं तो ओपन बुला था, आओ मैं काम करो सही हमारे साथ सही में बिल्कुल। भाई, वेलकम है। मतलब हर में जो बिगर अपनी मुफाद के काम करेगा उसके सलाम है, आओ और कट के काम करो। सही जो अपना मुफाद लेगा कोई मेरे पास नहीं आएगा। हाँ, कुछ बिल्कुल। जो कितने आते हैं इलेक्शन के हिसाब से आते चक्कर में अपने को वाइट करने के हिसाब से, तो ठीक है, तुम अपने अमन कमेटी के तुम मेंबर नहीं रहते हो, तुमको हम सपोर्ट करते हो, को करो। अमन कमेटी की एकदम छोटी सी एक चिंका भी है और एक पहाड़ भी है, मालिक का कर्म ऐसा है। सही सही। अच्छा, ये लास्ट में ये है कि फ्यूचर प्लान क्या है अमन कमेटी को लेकर के, इसको कैसे और इसको पब्लिक के बीच में या फायदेमंद बनाया जाए, क्या आपका कुछ सॉलिड प्लान है आपने इसका? देखा होगा लास्ट 5-7-8 साल से मैंने कई एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। अच्छा क्योंकि हम खाली मैं बनूंगा तो चलेगा नहीं, तो हम बन के चल रहे हैं। अच्छा। उसमें कई जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी के भी अलग पार्टी के लोग आते हैं मतलब हमारे साथ। सबको आप जोड़ रहे हैं साथ सब में, आ रहे हैं, मिल- जोड़ सब- रहे हैं। हाँ, हाँ, मकसद तो ये है मेरे कि को हम मुट्ठी बन के चलना है। वेरी गुड, यही सिंगल नहीं बनना, मुट्ठी बन के चलना, मुट्ठी में सबको और सबको रिस्पेक्ट देना है। तो ऐसे ही प्लान है हाँ, आपका फ्यूचर में? मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं सबको मुट्ठी बना के आगे बढ़ता हूँ, तो मुझको भी वहाँ पे अमन कमेटी, मेरा नाम नहीं है, अमन कमेटी भी जिंदा रहे। मेरे खून गया, मेरे भाई का खून गया, मेरा खून होते सही बच बात गया है, है। और कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि भाई इसका नाम ये भी जिंदा रहे, अमन कमेटी जिंदा रहे। सही। अभी हमारी नई नस्ल को अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, अच्छा। ग्राउंड लेवल में अंदर घुट घुट के काम करते हैं, और मुझे ज़्यादा मीडिया में मैं बहुत कमती देता हूँ। हाँ। वो सबके साथ आता है तो हम लोग आ जाता है, लेकिन सही। ऑटोमेटिक आता है, तो उनको सही। करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरी गुड। अच्छा, किसी कोई भी कोई ज़रूरतमंद को अगर जो किसी चीज़ में प्रॉब्लम में है, वो अगर अमन कमेटी से ताल्लुक या कांटेक्ट में आना चाहे, तो उसका क्या एक प्रोसेस है? क्या डायरेक्टली आके आपके ऑफिस में डायरेक्ट फॉर्म दे मैं सकता है? डायरेक्ट बैठता हूँ 2 बजे तक। अच्छा, सबको मालूम है, मेरा जोहर के बाद, जोहर अच्छा। से असर के बीच तक बैठता हूँ, फिर तो 1-1.5-2 मतलब घंटे 2 बाद, से 5 के बीच में आप 2 बैठते से हैं? 5, फिर बाद में मगरिब बाद बैठता हूँ भाई, 6:30-7 अच्छा। के बाद बैठता हूँ, फिर 10 बजे तक बैठता वेरी हूँ, गुड, ऐसा फुल टाइम तो मतलब it's a सबको। very- और कॉमन जगह बैठता, मेरे ऑफिस पे नहीं बैठता हूँ, और मुसाफिर खाने में जो हमारा अच्छा, हाँ, कॉमन हाँ। ऑफिस है, अच्छा, वहाँ कोई भी आ जाता कोई है, भी आ जाता है, आपसे मिल हर सकता किस्म है। के आते हैं। मेरा अल्लाह बर्दाश्त देता है मेरे को, बर्दाश्त हर सही। कैसे कैसे लोग आते नहीं, हैं, बिल्कुल ये क्योंकि ये एक रोज का काम है, तो हर रोज, किस्म हाँ। के, मतलब हर और खाली बॉम्बे से नहीं आते, इतराफ से, और हर जगह से लोग आते हैं। अच्छा, मुंबई को छोड़कर भी क्या आपने इसका एक मतलब अमन कमेटी को कहीं और भी फॉर्म किया है? सब जगह हमारे औरंगाबाद अच्छा। में है, पूना में है, अच्छा, दिल्ली तो में भी अपने लोग हैं, मतलब हेड ऑफिस नासिक में में मुंबई अपना, माना हाँ, जाता है? हेड ऑफिस है। और कभी काम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आप जहाँ बोलो मेरा लोग मिल जाएगा आपको, वेरी गुड। 500,000 लोग हर जगह मेरे जब बोलोगे मिल जाएंगे इंशाल्लाह, खड़े बहुत अच्छी खड़े। बात है। तो फरीद भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी सारी मतलब बातें सुनकर, क्योंकि अमन कमेटी लोगों ने काफ़ी इज्जत के साथ लोग उसको समझते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका सोच क्या है, थोड़ा सा जानना था। और आपने बड़ी क्लैरिटी से सारी चीज़ें बताई, कुछ जो लोगों को नहीं पता थी। तो ये थे हमारे मिस्टर फरीद शेख, जो प्रेसिडेंट हैं अमन कमेटी मुंबई के, और उम्मीद है कि और आपको आपके इनके चैनल से मैं जी दावत दूंगा, जिसको अगर जी, आना है, काम हाँ, करना है, और ऊपर अपनी आखिरत बनाना है, तो वेलकम, एनी टाइम वेलकम, आइए, साथ में मिलिए, वेरी गुड, अपने अपने आइडियाज दीजिए नए नए, और साथ में मिलकर, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, एग्जैक्टली। मैं झाड़ू वाला भी बन जाता हूँ, मैं हर चीज़, मतलब मुझको मैं कहीं कहीं कोई चीज़ से रुकता नहीं हूँ, हर सही। काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जैसे कि आपने अभी सुना कि फरीद जी को कि आप आइए, इट्स ए वेरी ओपन इनविटेशन है सभी के लिए, आए और कम्युनिटी के लिए काम कीजिए, मतलब काम करने के मकसद से आए, हाँ, ना कि सिर्फ अपना नाम या किसी। यहाँ पर कोई ऑब्वियसली फरीद भाई एक चला तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ही इनके, कोई भी अगर आप इनके ऑफिस में अगर आए, कि जैसे इनका कहना है कि कोई मेन चेयर नहीं है, सभी चेयर एक, ताकि पता नहीं चलेगा कि देखने से कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन, सब सेम है। तो उम्मीद है कि आपके इनकी सारी कन्वर्सेशन में मज़ा आया होगा और उनकी बातें आपको अच्छी लगी होगी।
और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फरीद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।